दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे घर में बिजली का स्मार्ट मीटर लगा होता है इसकी जो रीडिंग है इसके बारे में, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर होते हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं यह वाले जो स्मार्ट मीटर है, कोई इसको चिप वाला मीटर भी बोल देता है, कोई इसको प्रीपेड मीटर भी बोल देता है। बात एक ही है। बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम मीटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि यह वाला मीटर पंजाब के अंदर लगा हुआ है, आपके एरिए में जो मीटर है वो हो सकता है इससे अलग हो, लेकिन जो उसका काम करने का तरीका है, जहाँ जो उसकी जो रीडिंग है वो सेम ही रहेगी। तो कोई भी मीटर हो, जो रीडिंग है आपने जिस तरह से मैं जहाँ पर दिखाऊंगा उसी तरह से ही आपको भी देखनी है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये इसका जो नेटवर्क एरिया है, जहाँ पर आप ग्रीन एलईडी देख रहे हो, यानी कि यह वाला जो मीटर है ये बिजली बोर्ड के सर्वर के साथ जुड़ा है, जहाँ पर जितनी भी रीडिंग जो भी पैरामीटर है वो सभी के सभी इनके सर्वर के ऊपर अपलोड हो रहे हैं। जहाँ पर आप देख सकते हो सैम लिखा हुआ है, VAN कम्युनिकेशन 4G 2G जो भी ये सिम को सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। उसके नीचे आप देखें कि जहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ PSPCL UC1 और आगे उसके है जी एक सिंबल, यानी कि इसको हम स्विच बोलते हैं। ये आप देखें जी ये अभी ओपन है, ठीक है जी, यानी कि इसके अंदर जो एक सिस्टम ऐसा लगाया गया है, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अकाउंट है, जैसे ही उसमें आपके जो पेमेंट है पैसे या ख़त्म हो जाएंगे तो आपका मीटर ओपन हो जाएगा, यानी कि घर की बिजली की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। सप्लाई जहां तक तो रहेगी लेकिन इस साइड में आपको नहीं मिलेगी। बाकी यह वाला जो मीटर आप देख रहे हो ये दोस्तों सोलर वाला मीटर है, इसकी मैंने रीडिंग की एक अलग से वीडियो बनाई है। लेकिन जैसे ये देखें जी ये वाला मीटर और जो नॉर्मल मीटर है, जो ये स्मार्ट मीटर है, ये बिल्कुल देखने में आपको सेम लगेंगे। आप नहीं पहचान सकते कि ये सोलर वाला मीटर है या दूसरा है। इसकी डिस्प्ले है, इसके ऊपर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के 2 एरो दिखाई देते हैं। आपने कितनी बिजली बोर्ड से ली है और कितनी बिजली आपके सोलर ने बनाई है, तो वो पूरी रीडिंग यही सेव करके रखता है। तो मीटर देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जहाँ पर जो एक बटन दिया गया है इसको दबाएंगे, और जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे भी एक सब्सक्राइब वाला बटन है, आप उसको भी दबा दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा जी। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर की डिस्प्ले। इसके ऊपर आपको एक साइड में ऑन लिखा दिखाई देगा और दूसरी साइड एक नेटवर्क का सिग्नल और साथ ही एक स्विच बना आपको दिखाई देता है। यह वाला स्विच अभी कनेक्टेड है। जैसा मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया था, जैसे ही यह मीटर प्रीपेड होंगे तो जब आपका बैलेंस लो हो जाएगा तो यह वाला स्विच ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आपके जो घर की बिजली की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। तो इसीलिए ये वाला सिंबल दिया गया है आपको दिखाने के लिए कि अभी कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही पैसे ख़त्म हो गए ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मीटर की डिस्प्ले के ऊपर बहुत से पैरामीटर आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आपने सभी को अपने माइंड में नहीं रखना। कुछ रीडिंग ही आपने अपने माइंड में रखनी है। जैसे कि कभी कभी आ रहा है KVA या कभी कभी आ रहा है KWH, तो आपने सिर्फ अपने लिए जो रीडिंग नोट रखनी है वो रखनी है KW या KWH वाली, क्योंकि जो हमारे घर का बिजली का बिल बनता है वो KWH यूनिट के ऊपर ही बनता है। तो आपने सिर्फ KWH ही अपने माइंड में रखना है। मीटर की स्क्रीन के ऊपर एक यह भी पैरामीटर आता है जिसमें 00 बैलेंस है, और यह मीटर है प्रीपेड, लेकिन अभी ये पोस्ट पेड की तरह ही काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 00 बैलेंस आ रहा है। जैसे ये प्रीपेड हो जाएगा तब जहाँ पर जो हमारे बिजली के अकाउंट में पैसे हैं वो जहाँ पर शो होते रहेंगे कि आपका बैलेंस कितना है, कितनी देर तक ये चलेगा, तो वो सब कुछ प्रीपेड होने के बाद दिखाई देगा। अभी यह 00 ही शो करेगा। यह वाला बटन कुछ सेकंड के लिए हम जब प्रेस करके रखेंगे तो हमें एक नई विंडो जहां पर देखने को मिलेगी, जहां पर यह लिखा होगा NODE2। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले जो डेट है ये देख सकते हो, ऊपर D लिखा गया है। उसके बाद है टाइम, जो भी समय होगा वो इसके ऊपर शो होता रहेगा। उसके बाद है जी
इसका सीरियल नंबर, जो मीटर का सीरियल नंबर है वो जहां पर डिस्प्ले होगा। इसके बाद है सबसे मेन चीज जो आपने नोट करनी है, वो यही है जी, जो रीडिंग जहां पर शो हो रही है KWH वाली, यही वो यूनिट होती है जिसके ऊपर आपका जो बिजली का बिल बनता है। जो जहां पर KVA या KVAH वाली यूनिट आ रही है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है नोट करने की, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। KWH से आगे KVAH की यूनिट आती है, हमें इसको नोट नहीं करना, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद है जी मेन चीज़ MD, जिसको बोला जाता है मैक्सिमम डिमांड। तो जहां पर आप देख सकते हो कि ये 3 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड है। इसका मतलब है कि हमारे घर में इस महीने जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड चला वो 3 किलोवाट का चला। मानकर चले आपके घर में 5 किलोवाट का लोड चला आधे घंटे के लिए, तो यह वाला मीटर सेव कर लेता है कि इस घर में इतना ज़्यादा से ज़्यादा लोड चल रहा है। इस रीडिंग को नोट करने का फ़ायदा ये होता है कि मानकर चले आपके जो बिजली बोर्ड के अकाउंट में सैंक्शन लोड दर्ज है वो है 3 किलोवाट और आपने घर में चला दिया 5 किलोवाट का लोड, तो वो जहां पर शो हो जाएगा कि इस घर में 5 किलोवाट का लोड चल रहा है। तो अगर आपका हर महीने MD ज़्यादा आ रही है तो फिर आप क्या करें, जो आपका बिजली बोर्ड का अकाउंट है वहां पर जो सैंक्शन लोड है वो ज़्यादा करवा लें, यानी कि आप अपने घर का लोड ज़्यादा करवा लें ताकि आपको कोई फ़ाइन ना पड़े, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन पड़ जाता है। और दूसरी चीज़ यह रहती है कि ये हर महीने आपकी नई MD शो होगी, यानी कि जो भी आपके घर का लोड चलेगा वो हर महीने के लिए सेव होगा। तो जहां पर वो भी पैरामीटर इसी मीटर में आपको दिखाई देंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6 और ये जितनी भी MD थी ये किलोवाट में थी। अब इसके बाद जो अगला पैरामीटर आएगा वो आएगा जी MD KVA का, तो उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं जी किलोवाट आवर के घंटे, उसके बाद है KVAH के घंटे, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद है जी यहाँ पर वोल्टेज, जो जहाँ हमारे घर में वोल्टेज आ रही है वो कितने एम्पेयर का लोड है, एम्पेयर और वोल्टेज दोनों को मिलाकर कितने किलोवाट का लोड हमारे घर में है वो जहां पर शो होगा जी। PF के साथ एक साइड में लिखा है L से है लाइव, जो आपके घर में PF है, और उसके बाद है जी PFAV, यानी कि जो आपके घर का पूरा एवरेज आ रहा है PF पावर फैक्टर, वो है जी 96। मैं जहां पर आपको एक बात और ऐड करनी चाहता हूं, कुछ ना फ्रॉड किस्म के लोग आपको एक पावर सेवर देते हैं जो कि 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये का होता है। वो आपको बोलते हैं कि यह जो आप पावर सेवर अपने घर में लगा लो तो आपका जो बिजली का बिल है वो कम हो जाएगा। दोस्तों, जो आपको वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं वहाँ पर उनका एक सिस्टम ऐसा लगाया जाता है जिसका पावर फैक्टर बहुत ख़राब होता है, यानी कि वो तकरीबन 40 के आसपास होता है। जैसे ही वो पावर सेवर लगाते हैं तो वो 90 के आसपास चला जाता है जो पावर फैक्टर है, यानी कि वो सही हो जाता है। लेकिन आपका तो पहले ही 96 है, क्योंकि 90 से ऊपर जितना भी पावर फैक्टर रहेगा वो सही रहेगा। तो आपको अपने घर के लिए वो पावर सेवर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्रॉड किस्म के लोग आपके साथ काफ़ी बड़ा फ्रॉड करते हैं, उससे कोई भी बिजली का बिल कम नहीं होता। तो यही दोस्तों कुछ इसकी जो मेन रीडिंग थी प्रीपेड स्मार्ट मीटर की, जो आपने नोट कर ली है। सिर्फ KWH जो यूनिट बनती है, उसके बाद है जी MD के आपके घर में कहीं ज़्यादा लोड तो नहीं चल रहा, जो आपका सैंक्शन लोड है उससे। पावर फैक्टर तो दोस्तों आपके घर का नॉर्मल ही रहता है। तो मैंने दोस्तों कोशिश की है वीडियो की, आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।